हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के प्राइस एक्शन से हम सीखेंगे कि कैसे पेशेंस के साथ हम अपने लॉसेस को कम रख सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट। ओके, जैसे कि आज का मार्केट था, सिर्फ आज के मार्केट में एक ही एंट्री थी पुट साइड की, उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं थी प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर हम देखें यहाँ पे इंडिकेटर के साथ, तो डेफिनेटली हमारी सेकंड एंट्री भी थी, वो हम ड्यूरिंग अभी एनालिसिस डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हमने सुबह, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, 9:30 पे हमारा डेली अपडेट आता है। तो हमने डिस्कशन किया था दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तभी कॉल साइड जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ये मार्केट इस 50 EMA के सेंटर में चल रहा है। तो आपको एक बात बतानी है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कभी भी प्राइस एक्शन अगर इसके सेंटर में दोस्तों यहाँ पे वर्क कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्विक प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। क्विक यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट कर दीजिए। तो चलिए, अगर हम आज के मार्केट की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि मार्केट ने ऑलमोस्ट साइडवेज, इसको हम बोल सकते हैं, प्राइस एक्शन दिखाया है आज का। ये देखिए, मार्केट नीचे आया, फिर वापस रिकवर हो गया, फिर से नीचे आया और कहीं सेंटर में आके क्लोज कर दिया। सेम सिनेरियो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा देखने के लिए, और सेम सिनेरियो यहाँ पे फिर निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तीनों ही जगह पर एक ही जैसा प्राइस एक्शन है, तो निफ्टी को डिस्कस कर लेंगे डीप में। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। तो दोस्तों, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है निफ्टी। ओके, और आज का अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसको लगाएंगे रिप्ले मोड पर। तो ये रिप्ले मोड पे लगा दिया। और बाकी दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे। ओके, नॉर्मल ट्रेंड लाइन है दोस्तों यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रेंड लाइन मिल गई है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और अभी प्ले करेंगे। तो देखिए, हम पहली कैंडल प्ले करेंगे। वी होप आपको भी क्लियर दिख रहा होगा चार्ट पैटर्न। यस, तो पहली कैंडल हमने प्ले करी दोस्तों। तो देखिए, पहली 15 मिनट की कैंडल कैसी आई हमारे पास। तो पहली कैंडल आई है डोजी कैंडल, ठीक है। इसके बेस पे कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, डोजी कैंडल, सेम कैंडल, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना था इस पर भी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो टोटल नेगेटिव कैंडल है दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके हाई का SL लगा के पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता था। ओके, और इसका अगर हम टारगेट के लेवल की बात करें तो हमारा टारगेट रह सकता था इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक हम टारगेट का लेवल रख सकते थे। तो दोस्तों, ये हमारा एक ट्रेड था पुट साइड का ओनली। ओके, तो अगर आपने एंट्री ली थी तो ठीक एंट्री ली थी। कभी कभी दोस्तों मार्केट जैसे साइडवेज आज रहा तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होते ही होते हैं, ठीक है। कभी कभी मार्केट होता है ऐसा, तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि लॉसेस हो गए, बट डिपेंड करता है कि आपने स्टॉप लॉस कितने हिट करवाए हैं। एक करवाया है, दो करवाया है, या फिर 5 करवाए, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग में चले गए। इन चीज़ों की डेफिनेटली यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ, आपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना SL जब आपका हिट हो गया तो आपने ट्रेडिंग को क्लोज किया या नहीं किया, या फिर कॉन्टीन्यूसली आप ओवर ट्रेडिंग करते रहे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के मार्केट में ये सारी चीज़ें बहुत हुई होंगी, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे मार्केट दोस्तों नीचे की तरफ आया। ये हमारी पुट साइड की पहली एंट्री थी, ठीक है। पुट साइड की इवन एंट्री फर्स्ट हो गई हमारी, यहाँ पे ट्रेड ले लिया अब हमने। अब हम आगे प्ले करेंगे इसको और देखेंगे क्या किया मार्केट ने। तो दोस्तों, ये देखिए नीचे आया, ठीक है। नीचे आया यहाँ पे, और साथ साथ अगर हम EMA लगा लें यहाँ पे, 50 EMA हम ऑन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, प्राइस एक्शन कहाँ चल रहा है, इसके सेंटर में चल रहा है। तो जैसे कि अभी हमने इनिशियल में आपको बताया था कि दोस्तों, कभी भी जब मार्केट यहाँ पर ऐसे करके कुछ भी वर्क करता है, ठीक है, 50 EMA के ऊपर नीचे कर रहा हो बार बार, तो आपको प्रॉफिट होते हैं, अगर छोटे मोटे प्रॉफिट हो रहे हैं उसको लेके निकल जाइए। कभी भी पूरा टच करने का वेट मत कीजिए कि पूरी ट्रेंड लाइन टच होगी तभी हम एग्जिट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि इस कंडीशन में कभी भी मार्केट रिवर्स हो जाता है, जैसे कि आज मार्केट ने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या किया मार्केट ने। तो प्ले करेंगे आगे, ठीक है। दोबारा से नीचे की तरफ रेड कैंडल, और उसके बाद आया एक ये वाला कैंडल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल तो यहाँ पे था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर दोस्तों मार्केट में अगर आपने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, ठीक है, ऐसे करके अगर आप एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्क कर ले, तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड आपका बन सकता था। क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, ठीक है, तो ये कैंडल कौन सी बनी है आपकी, बुलिश एनगल्फ की कैंडल है। ओके, बुलिश एंगल की कैंडल, और छोटी वाली जो रेड कैंडल है इसको हम ले सकते हैं हैमर, ठीक है। तो इन कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट
किया जा सकता था। तो ये तो प्योरली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते थे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे कल का जो क्लोजिंग की कैंडल है और आज का जो ओपनिंग है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएं तो हमें मार्केट ने एग्जैक्टली जो रिवर्सल दिखाया वो दिखाया 78% से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को छोड़ के एक ये इंडिकेटर था जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अगर आपने मार्क करी होगी तो डेफिनेटली हो सकता है आप में से किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली हो। अगर आपने एंट्री ली थी दोस्तों तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री थी हमारी यहाँ पे और यही हमारा एग्जिट का एरिया था, ठीक है। और आपको बता चुके हैं कभी भी दोस्तों 50 EMA के सेंटर में चलता है प्राइस एक्शन तो ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जिन्होंने एंट्री नहीं ली पुट साइड की तरफ यहाँ पे ऐसे लगा के बैठे थे। देखिए आप भी गलत नहीं थे क्योंकि मार्केट कभी कभी थोड़ा ऊपर जाके फिर रिवर्स भी हो सकता था, बट आज के मार्केट में ऐसा हुआ नहीं। आज के मार्केट में क्या हुआ, सीधा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। ये देखिए काफ़ी होल्ड भी हुआ यहाँ पे और फिर ऊपर की तरफ कॉन्टीन्यूसली ये, ठीक है, ये देखिए कॉन्टीन्यूसली ऊपर जाता रहा और ऑलमोस्ट दोस्तों इस हाई के आसपास पहुंचा, ठीक है। और कॉन्टीन्यूसली भी प्ले करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या करना था हमें, ये देखेंगे, ये देखिए हाई के आसपास पहुंच गया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो सबको लग रहा होगा यहाँ पे एक डाउन आया उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट पेन थोड़ा सा इसकी विथ कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के बाद काफ़ी यहाँ पर एंट्री ली होगी कॉल साइड की, ठीक है। एंट्री काफ़ी कॉल साइड की हुई होंगी। अगर आपने भी एंट्री ली थी दोस्तों तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी है। वो क्या समझनी है, सबसे पहले हमारे पास हाई था आज का, ठीक है। या तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता तब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो हमें क्या करना था, इसके ऊपर रीटेस्ट होके मार्केट सस्टेन हो उसके बाद ऊपर जाता तब यहाँ पर आप ट्राई कर सकते थे एंट्री कॉल साइड की। बट उससे पहले अगर आपने यहाँ पर ट्राई करी है दोस्तों तो ये गलत एंट्री थी, ठीक है। यहाँ पे एक टोटल मिस्टेक थी आपकी। ऐसा कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ टोटल रिजेक्शन, फिर आज भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो कभी भी ऐसी ट्रेंड लाइन होती है तो आपको क्या करना है, वेट करना है, उसके ऊपर रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन हो तभी आप कॉल साइड जाए, वो ही बेहतर रहता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, ये तो ट्रेंड लाइन है हमारे साथ, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या था, एक रिजेक्शन का एरिया, सप्लाई जोन का एरिया काफ़ी हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। 2-3 दिनों से ये देखें यहाँ पे तो ये भी एरिया था। तो यहाँ पर एंट्री लेनी ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास रिजेक्शन का एरिया था टोटल। तो एक बार को अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता तो चांसेस थे कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाता, बट रीटेस्ट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैप था एक आज के मार्केट में, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग फंसे भी हैं। यहाँ पे अगर हम प्ले करेंगे तो हमें देखने मिलेगा मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया था दोस्तों। यहाँ से ये देखिए प्रॉपर दोस्तों जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली होगी इस कैंडल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जिसने भी या स्विंग के अकॉर्डिंग एंट्री ली होगी, प्रॉपर दोस्तों SL हिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं थी, ये टोटल मिस्टेक थी। इसको नोट कर लें, कभी भी ट्रेंड लाइन आ रही है विदाउट रीटेस्ट एंट्री नहीं लें। और आप अगर आपको दिख रहा है कि सप्लाई जोन का एरिया है तो फिर उसको बिल्कुल ही यहाँ पर क्या करें, अवॉइड करें एंट्री लेने से, वेट करें। अगर कोशिश है दोस्तों यहाँ पर अगर आप रुक सकते हैं तो वेट करें, इसके ऊपर ही रीटेस्ट हो गया सस्टेन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके बाद और प्ले करते हैं हम। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखिए और नीचे गए यहाँ पे और फिर से यहाँ पे क्या किया, फिर से वापस ऊपर की तरफ उठा और अभी ये 3 बजे की कैंडल आ चुकी है। क्या हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या हमें एंट्री बनानी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए थी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये जो यहाँ पर क्लोजिंग दिया है ऑलमोस्ट, इसकी लास्ट कैंडल भी प्ले कर लेते हैं कहाँ पर क्लोज हुआ है, ये देखिए। तो ये जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना दोस्तों, ये इतनी डेंजर क्लोजिंग है यहाँ पे कि मार्केट इस प्रेजेंट पॉइंट से, ये जो क्लोजिंग है इस प्रेजेंट पॉइंट से ऊपर भी निकल सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता ऐसे चलेगा दोस्तों, ये जो हाई है, ठीक है, ये वाला हाई, इसके ऊपर निकले मार्केट, ठीक है, ये ऊपर गया है, यहाँ आया नीचे। अब इसके ऊपर जब निकलेगा यहाँ पे तब हमें कंफर्मेशन होगा कि मार्केट ये सस्टेन होने के चांसेस हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है, इस सप्लाई जोन के ऊपर सस्टेन होगा तब इसमें ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट चल सके, ठीक है। तो इस एरिया पर ना हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना था, वेट करना था, या तो हाई ब्रेक करता मार्केट या फिर ये लो ब्रेक करता। तब अगर लो ब्रेक करता तो हम पुट साइड जा सकते थे और हाई ब्रेक करता तो हम कॉल साइड जा सकते थे। और साथ ही साथ दोस्तों मार्केट हमें दिखा भी रहा था कि ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे भी एक फ्लैग बना रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है अगर ये फ्लैग एंड पोल निकला तो मार्केट नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है हमें मंडे के दिन, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज के स्टॉप लॉस कितने हिट हुए हैं, तो अगर आप देखेंगे मार्केट निफ्टी में यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है,
तो कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हमारी एंट्री थी सिर्फ पुट साइड की एक एंट्री, और अगर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है आपने या फिर ट्रेंड लाइन मार्क करी होगी तो कॉल साइड की एक एंट्री, ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस इसमें भी हिट नहीं हुआ, इसमें तो आपने डेफिनेटली प्रॉफिट किए होंगे, ठीक है। तो अगर देखें ओवरऑल तो 2 एंट्री थी जिसमें स्टॉप लॉस किसी में भी हिट नहीं हुआ है, ओके। तो 2 से ज़्यादा अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं दोस्तों तो आपको वर्क करने की ज़रूरत है प्राइस एक्शन के ऊपर, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है, जो हमारा हाई था उसके ऊपर मार्केट निकला है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी चेक कर लेंगे। ये देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है दोस्तों, बैंक निफ्टी में मार्केट ऊपर की तरफ गया है, बट यहाँ पे भी क्या करना था, यहाँ पे भी हमने आपको मॉर्निंग में बताया था, ये ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी आपको। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना था दोस्तों, देखिए जब मार्केट यहाँ पे हाई ऊपर इसके निकला तो ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारी लगी हुई थी, तो इसके ऊपर रीटेस्ट होता अगर तो आपको कॉल साइड की एंट्री लेनी थी। तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, इससे ज़्यादा कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं होने चाहिए थे आज की डेट में, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग कॉल साइड का यहाँ पे ट्रेड था, यहाँ पे अगर आपने लिया होगा तो कॉल साइड में अच्छे आपको प्रॉफिट बने होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम फिन निफ्टी देख लें दोस्तों यहाँ पे, तो फिन निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो है, सभी जगह पे सेम सिनेरियो दिखाया मार्केट ने। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया हमने, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से मार्क कर लेंगे, एक मिनट, यस ये देखिए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमें मार्क कर ली दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, ये ट्रेंड लाइन हो गई। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है, देखिए ये देखिए यहाँ से निकला था, बट इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ। जब कैंडल क्लोज ही नहीं हुई है आपके हाई, जो आज का हाई है उसके ऊपर, तो एंट्री लेने का मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है। एटलीस्ट हाई के आसपास अगर मार्केट आ रहा है तो उसके ऊपर कैंडल को क्लोज होने दें, तभी आपको एंट्री लेनी है। ये प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर क्लोज हो भी जाता तो हमारी ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, हमें यह करना था रीटेस्ट का वेट करना था, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल यही आज की लर्निंग थी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आज के। तो वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।